दोस्तों, आज गांधी की सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति नफरत से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, गांधी हर उस व्यक्ति से नफरत करते थे जो भी व्यक्ति लोगों के बीच में लोकप्रिय होने लगता था। गांधी को डर था कहीं कोई उनसे ज्यादा लोकप्रिय ना हो जाए। गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए तो यहां तक बोल दिया था कि सुभाष चंद्र बोस की जीत गांधी की हार है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ना चाहते थे। गांधी और कांग्रेस के पुराने नेता इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि नेताजी के विचार गांधी के अहिंसा और नरम दल वाली नीति से अलग थे। नेताजी थोड़ा आक्रामक रुख अपनाना चाहते थे। गांधी ने नेताजी के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया। यह एक तरह से गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस का मुकाबला बन गया था। चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 203 मतों के अंतर से हरा दिया। इस जीत से गांधी को गहरा धक्का लगा। गांधी ने सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी किया, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि पट्टाभी की हार मेरी अपनी हार है। गांधी के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। गांधी के समर्थकों ने नेताजी के साथ काम करने से मना कर दिया और कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया। अंततः भारी मन से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस की जीत से गांधी के मन में सुभाष के प्रति द्वेष और बढ़ गया। गांधी ने इसको अपनी हार बताया। द्वेष में इतने जल गए कि त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन नहीं गए और बहानेबाजी करके राजकोट में धूर्ततापूर्वक अनशन और सत्याग्रह छेड़ दिया। जब तक सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा नहीं दिलवा दिया, तब तक चैन से नहीं बैठे गांधी। सुभाष चंद्र बोस के दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने और यहां से बाहर जाने की घटनाएं यह प्रकट करती हैं कि गांधी किस प्रकार धूर्ततापूर्वक कांग्रेस से अपना काम निकाल लेते थे। 1934 के बाद गांधी बार बार यही कहते रहे कि वे तो कांग्रेस के 4 आने के भी सदस्य नहीं हैं और उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। किंतु सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जब कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, तब गांधी के क्रोध से यह पता चला कि वे खुद ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस के हर कार्य में खूब हस्तक्षेप करते थे, जबकि गांधी कहते ये थे कि कांग्रेस से उनका कोई संबंध नहीं है और गांधी तो कांग्रेस के सदस्य तक नहीं है। झूठ बोलने का इससे सुंदर उदाहरण और कहां मिलेगा। और ये सभी बातें इन पुस्तकों में लिखी हुई हैं जो इसकी सत्यता को प्रमाणित करती हैं। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम 75। यह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गांधी जी के लेखों और भाषणों का आधिकारिक संग्रह है। इसमें 31 जनवरी 1939 को गांधी जी द्वारा जारी किया गया वह पूरा बयान दर्ज है, जिसमें उन्होंने कहा था, द डिफीट ऑफ पट्टाभी सीतारमैया इज मोर माइन देन हिज। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेखक पट्टाभी सीतारमैया, स्वयं पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी इस पुस्तक में त्रिपुरी संकट और गांधी जी के उस बयान का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि कैसे गांधी जी के उस एक वाक्य ने कांग्रेस की पूरी राजनीति बदल दी थी। द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942। लेखक सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने अपनी इस पुस्तक में त्रिपुरी अधिवेशन के पूरे घटनाक्रम को अपने नजरिए से लिखा है। उन्होंने बताया है कि कैसे गांधी जी के हार वाले बयान के बाद उनके लिए कांग्रेस में काम करना असंभव बना दिया गया था। महात्मा गांधी, द लास्ट फेज। लेखक प्यारेलाल। गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल ने इस पुस्तक में गांधी जी के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों का जिक्र किया है। इसमें त्रिपुरी कांग्रेस के दौरान गांधी जी की मानसिक स्थिति और उनके इस कड़े बयान के पीछे के कारणों को समझाया गया है। इंडिया आफ्टर गांधी। लेखक रामचंद्र गुहा। और गांधी, द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। आधुनिक इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तकों में इस घटना को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से पेश किया है। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि गांधी सुभाष चंद्र बोस के कितने बड़े विरोधी थे और सुभाष चंद्र बोस से गांधी कितना जलते थे। लोगों का मानना तो यहां तक भी है कि अगर सुभाष आजादी के समय होते तो गांधी को कोई नहीं पूछता। सुभाष चंद्र बोस का कद गांधी से बड़ा मानते हैं लोग। आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों? गांधी सुभाष चंद्र बोस से इसलिए जलते थे क्या कि कहीं सुभाष जी गांधी की लोकप्रियता को फीका ना कर दें? आप क्या कहेंगे दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये जानकारी पूरे देश में फैला दीजिए। उद्घोष को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद दोस्तों। इस देश के प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
कोटि कोटि नमन।